ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान को जब कुछ देना होता है या भगवान की जब कृपा बनती है तो सीधे तौर पर भगवान अपना हाथ उठाकर आपके सर पर नहीं रखेंगे या कृपा बरसाना चालू नहीं करेंगे, बल्कि भगवान कुछ ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिससे मात्र आपको अनुभूति होती है और आपके जीवन में सिर्फ खुशियां आती हैं। यानी कहने का मतलब यह है, आप समझिए कि भगवान की कृपा किस प्रकार से होती है। समझिए कि एक बहुत बड़ा जलाशय है, जलाशय में आप तैर रहे हैं और आप तैरते तैरते थक चुके हैं। अब आप बीच मझधार में, बीच जगह में अब डूबने के कगार पर हैं। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो कहते हैं कि डूबते हुए के तिनके का सहारा, किसी पत्थर की वजह से, किसी लकड़ी की वजह से या किसी भी ऐसी छोटी सी चीज की वजह से आप उस डूबने वाले हिस्से से ऊपर की ओर आ जाते हैं और आप तैर कर आसानी से किसी चीज का सहारा लेकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा होती है तो कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई ऐसा कार्य हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन जाती है जिसके कारण आपको लाभ होना चालू हो जाता है, आपके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। और अब जो ये समय आने वाला है, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा बन चुकी है। जी हां, और भगवान की कृपा से ही इस संसार के सबसे बड़े ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले, महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले भगवान सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और यह परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों आपके जीवन में अचानक से बड़े बदलाव लेकर आएगा, आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा। कहीं ना कहीं कर्मों का फल आपको इस समयावधि में मिलेगा। आपने जो अपने जीवन में कठिन संघर्ष किया है, कठिन मेहनत की है, आपको इस समयावधि में उसका फल मिलेगा। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं, ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले जानते हैं कि यह समयावधि बन कब से रही है, भगवान की कृपा होगी कब से, यानी यह गोचर कब हो रहा है। तो 17 सितंबर 2023 को सुबह के समयावधि में 7:11 पर सूर्य का अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि से निकलकर बुध देव के स्वामित्व वाली राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में एक महीने तक रहेंगे, यानी 16 अक्टूबर 2023 तक। यानी 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर 2023 तक कुंभ राशि वाले जातकों को आपकी बल्ले बल्ले है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं बड़े ही लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और सुखमय स्थितियों का निर्माण होगा, सभी प्रकार की अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं कि आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसे स्थितियां बनेंगी। सबसे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है और आप यूं ही समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बन ही चुकी है। और उसका जो सबसे पहला प्रमाण है, देखने को यह मिलेगा कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी उम्मीदें आपके मन में लगी रहीं, जिन भी कार्य में आप कोई एक्सपेक्टेशन, कोई उम्मीद रखते हैं, वो आपकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आएंगी। बड़ा ही आनंद आएगा, आपको बड़ा ही सुख मिलेगा। आपके अंदर से यूं भी कह सकते हैं कि आप अंदर से उत्साहित हो जाएंगे और उत्साह के कारण आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। वो इसलिए कि आपको लगेगा कि इतने टफ समय में किसी ने आपका काम नहीं दिया और इतनी मेहनत करी आपने, लेकिन फिर भी आपको जाकर अब रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए आपके अंदर खुशी के आंसू, प्रसन्नता के आंसू भी निकल आने वाले हैं। जीवन में खुशियां आएंगी, जीवन के जो बुरे रंग थे वो अपने आप ही बदलने लगेंगे। आपकी काया पलट की स्थिति बनेगी। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आप टूटेंगे, कब आप नीचे गिरेंगे, कब आप लोगों की शरण में जाएंगे, तो आप भी ऐसी सिचुएशन में आ चुके थे कि अब आपको कर्ज लेने की नौबत बन रही है या फिर आपको किसी की मदद चाहिए, ऐसी स्थिति बनी थी। लेकिन अचानक से भगवान की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे, सुखमय स्थितियां बनेंगी और सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ बातों का आपको भी ध्यान रखना होगा। जैसे यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में आप अपने कर्तव्यों का तो महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करें ही करें, लेकिन हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि लोगों को किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। और हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी प्रकार की बात को लेकर किसी से मनवाने का, जैसे अपने परिवार के सदस्यों से ही मनवाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे।
वो आपसे शत्रुता का भाव रखेंगे मन ही मन। भले ही एक साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी मानसिक दूरियां रहेंगी। कोशिश करें कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और जो है बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, विवाद की स्थितियों से लगातार बचे रहें। भले ही कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो जाए, आप अपने आप को शांत रखें, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आर्थिक पक्ष के मामलों में बड़े ही श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक जीवन आपका खुशहाल होगा। धन की स्थिति आपकी बैलेंस होगी। जो पिछले समयावधि में आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, इस समयावधि में आपको आर्थिक तंगी भी आपकी दूर होगी और आपके जीवन में खुशियाँ भी जरूर आने वाली हैं। बता दें कि लाभ के तो अवसर आपके जीवन में बनेंगे ही बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपने कामकाज के मामले में और भी ज्यादा तीव्रता देखेंगे। आपके काम में सफलता मिलेगी आपको। यदि आपने कोई कार्य करने की मन में सोच रखी है और आप उस काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। बस ये है कि थोड़ा सा धैर्य जरूर रखिएगा, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो डायरेक्ट उसका परिणाम मिलना प्रारंभ नहीं हो जाएगा, सीधे तौर पर आपको लाभ नहीं होगा। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी और आपका कार्य भी जरूर चलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलने वाला है, कार्य में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा धैर्यपूर्वक। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि आपके जीवन में और भी खुशियां आने वाली हैं। जैसे हम आपको बता दें कि आपको आपके प्रेम जीवन के लिहाज से बड़ी ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। प्रेम जीवन के मामले में आपको खुशहाल परिणाम प्राप्त होंगे। हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि प्रेम जीवन को लेकर जो भी आपके मन में सवाल जवाब चल रहे थे, वो सब बैठकर सुलझाएं। कोई भी अगर बात है, किसी भी प्रकार का डाउट है मन में, तो उसे क्लियर अवश्य करें, लेकिन बैठकर सामने पर क्लियर करें। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सभी सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपका प्रेम जीवन भी खुशहाल होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, जीवन में खुशियां आएंगी, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा। यदि आपने लंबे समय से आपके प्रेम जीवन में कोई विवाद चल रहा था, विवाद की वजह से दूरियां चल रही थी, अब वह दूरियां समाप्त होंगी और आपके जीवन में एक नई उत्साह के साथ खुशियां आपके प्रेम जीवन में आएंगी। वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। हालांकि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती रहेंगी, लेकिन हाँ, समय समय पर आप अपने घर से बाहर जरूर निकलते रहें और घर से बाहर जाकर जैसे घूमने फिरने की मैं बात कर रहा हूं, यदि आप मानसिक रूप से शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ बीच बीच में किसी लॉन्ग टूर पर जाए। क्या है, अगर आप लगातार घर में रहते हैं, लगातार घर में ही बने रहते हैं, तो वहां पर क्या है, एक खींच वाला भाव उत्पन्न होता है, एक जो है एक दूरियों वाला भाव क्रिएट होने लगता है। कुछ दिनों बाद मन ऊबने लगता है हर परिस्थिति से, हर सिचुएशन से। तो इसके लिए यदि आप घर से बाहर घूमते फिरते रहेंगे, वहां पर एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ बात करने का, फीलिंग शेयर करने का अवसर मिलेगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। जैसे हम आपको एक चीज बता दें, अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ रहता है और वो व्यक्ति अगर आपको कोई नई बात समझाएगा तो समझने में थोड़ी सी अजीब लगेगा कि कैसे ही, लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति आए और आपको वो कोई बात समझाए, तो उसे आप गहराई से समझेंगे, उसे आप ध्यान से समझेंगे कि हाँ, फला व्यक्ति नया है, शायद किसके पास ज्यादा अनुभव हो। तो ठीक इसी प्रकार होता है, जब आप किसी नई प्लेस में जाते हैं तो आपको मानसिक रूप से सुकून तो मिलता ही है, परिवार की केयर, परिवार के बारे में भी समझने का अवसर मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। घूमने फिरने आप जाते रहें, मानसिक रूप से शांति को प्राप्त करते रहें और यह समयावधि तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। जीवन में सभी प्रकार की उन्नति होगी, तरक्की होगी, लाभ होगा, खुशियां होंगी और आप अपने जीवन में हर्ष उल्लास के साथ प्रगति की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करेंगे। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। इसी के साथ यदि आप सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।